और उसी के क्रम में वो जो गला पकड़ के दबाया तो वो उसी वक्त दम तोड़ दी। और उसके बाद जल्दी में जो है वो लोग मांस की बारी में उस लाश को छिपा करके घर ताला लगा के भाग गया। जनसुराज ने जहां कुछ डॉक्टर, इंजीनियर्स और लॉयर्स को टिकट दिया है, वहीं अररिया से एजुकेशनिस्ट को टिकट दिया है। संडे बाइट में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरहत आरा बेगम मैम। हाई स्कूल में के रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं और छात्र नेत्री भी रही हैं अपने यूनिवर्सिटीज़ में। उसके अलावा शिक्षा में कुछ करना चाहती है, जिसके लिए प्रशांत किशोर ने उन्हें अररिया से टिकट दिया है। हम उनसे बात करेंगे, जानना चाहेंगे उनके एक्सपीरियंस को। बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल नहीं, सारे लोग पॉलिटिकल बातें करते हैं, थोड़ा पॉलिटिकल इंटरव्यू भी होगा। तो मैम, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? काफ़ी लंबा समय आपने शिक्षा को दिया है। अब गर्ल्स जो 12th गर्ल्स की स्कूल होती है उसमें आप प्रिंसिपल थी, उसके बाद आप रिटायर्ड हुई हैं। तो क्या मतलब कमी, एक तो सबसे पहली चीज़, जब इतने दिन कोई शिक्षा जगत में रहते हैं तो उनकी बहुत सारी मतलब है कि कमियों को देखते हैं, तो क्या आप करना चाहेंगी? मैं जो है शिक्षा के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में मैंने बहुत काम किया है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी अभी जो है मेरा रिसर्च वर्क, फिर तीसरा जो खोज मैं कर रही हूँ चाइल्ड क्राइम पर, बढ़ते हुए बाल अपराध कारण और निदान पर। और ये खोज जो मैंने जेनेटिक्स से उठाया है और अभी जो है लगभग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और खाकी खादी सभी को लेके मैं 27 पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। और ये जो मेरी खोज है चाइल्ड क्राइम पर, ये जब सामने आएगा, वर्ल्ड के सामने आएगा, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगा वर्ल्ड के लिए, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं। क्योंकि हमारे बच्चे जो नेगेटिव जा रहे हैं उसकी तरफ जो है किसी का जो है नज़र नहीं गया और सोच ये पैदा नहीं हुआ कि हमारे यहाँ जो बच्चों में नैतिक मूल्य का पतन हो रहा है वो आने वाले कल में उसका अंजाम क्या होगा। तो इसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। और इससे पहले भी मैंने जो है एक और भी खोज किया था, फीमेल इलिटरेसी इन कुल्हैया बिरादरी। इसको अमेरिका गवर्नमेंट इस मेरी आर्टिकल को छापे और वहाँ से अमेरिकन बायोग्राफिकल इंस्टीट्यूट का मुझे काउंसलर चुना गया। कि कभी हमने एक हादसा हुआ था नदी के किनारे में कि वो 4 बच्चा नहाते नहाते और मतलब बालू पे लड़ाई करने लगा और लड़ाई करने में एक बच्चे को इतना टांग मार दे दिया 3 मील करके कि बच्चा दम तोड़ दिया। लेकिन उसका जो पोस्टमार्टम हुआ तो ये उसमें साबित हुआ कि बच्चा उसको जिंदा ही ये लोग गाड़ दिया था। अच्छा, जिंदा ही गाड़ दिया। बच्चा बेहोश हो गया इन लोगों के मार के वजह से। तो वो लोग हाथ से बालू को हटा करके और जल्दी जल्दी में उसको गाड़ करके और वहाँ से भाग गया। और बाद में दम, चूँकि बालू के नीचे होने की वजह से दम घुटने के कारण उसकी मौत हुई। तो ये जो चाइल्ड क्राइम है वो तीनों बच्चा जेल में भी रहा। मेरे मोहल्ले का भी एक बच्चा है उसमें, तो उसको जो है बच्चे वाले जो सुधार केंद्र में रखा गया और बाद में जो है उसको छोड़ा भी गया 5-6 साल बाद। अच्छा। तो इस तरह के जो हादसा हो रहा है और बच्चे आपस में जो है हमेशा झड़प देखे, या फिर आप देखिए जितना भी हादसा हो रहा है, जितना भी रेप हो रहा है, जितना गैंग रेप हो रहा है, सारे में जो है कोई बहुत अच्छे मिडिल फैमिली के लोग नहीं होते। काम करने के क्रम में हमने देखा कि जो बच्चियां जो मिडिल फैमिली में है तो आपको 12 साल से 15-16 साल 17 साल में वो बालिग होती है ना, बड़ी होती है। लेकिन जो नीचे तबका है वहाँ पर बच्चियाँ जो है 9 साल 10 साल में भी हो रही है। तो उसका वही वजह है कि वहाँ पे जो बच्चियाँ बाहर गोबर चुनने के लिए या जलावन चुनने के लिए खेत खलियान में जाते हैं, वहाँ बहुत सारे जो आपको गाय चराने वाले, बकरी चराने वाले, उस तरह के तबका की वजह से उसका डेवलपमेंट हो जाता है। और क्राइम का डेवलपमेंट भी जो है आपके घर से शुरुआत होती है कि एक आदमी, एक रिक्शा पुलर को आप ले लीजिए, उसको 10 बच्चा है और उसकी वाइफ जो है कहीं पे चौका बर्तन करती है। सुबह उठ करके दोनों जो है अपने काम पे चले जाते हैं। बच्चा कहाँ गया, क्या खाया, किसके साथ दिन गुजार रहा है उसको पता नहीं है। वो रात को थक करके आते हैं और जो पैसा कमाए, खाना बनाए
और उसके बाद वो लोग सो जाते हैं। एक आपने कुल्हैया पे बात कहा कि कुल्हैया पे आपने कोई आर्टिकल लिखा जैसे अमेरिकन गवर्नमेंट ने पब्लिश हाँ, फीमेल इलिटरेसी इन कुल्हैया बिरादरी की जो है कुल्हैया की बेटियाँ जो है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे थी। मेरी फैमिली जो है, मेरे फादर जो है पहले इंसान है जो बेटियों की तालीम पर जोर दिए और हम लोगों को बाहर रख करके ऊंची तालीम दिलवाए। तो उसके बाद क्योंकि मेरे अब्बा भी जब हम लोगों को पटना यूनिवर्सिटी में, या मेरी बड़ी बाजी जो है PMCH से MBBS की, डॉक्टर हुस्नारा वहाज, तो उस वक्त बहुत हमारे बिरादरी वाले कमेंट करते थे कि मास्टर साहब पागल हो गए हैं, बेटी को पढ़ाते हैं। तो इस तरह की सोच, बहुत संकीर्ण सोच से लड़ना पड़ा और लड़ते लड़ते अब नतीजा यहाँ पर आया है कि कुल्हैया बिरादरी की लड़कियाँ जो है वो अब जज भी बन रही हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, हर एक क्षेत्र में जा रही हैं। तो इसके लिए जो हमने रिसर्च किया तो इसमें आर्थिक भी एक कारण रहा है और दूसरी जो है एक साइकोलॉजी बन गया कि लड़कियों को पढ़ाने से वो बिगड़ जाती है, या शौहर का इज्जत नहीं करती है, या ख़ानदान का इज्जत नहीं करती है। तो इन सारी धारणाओं के कारण भी जो है बेटियां पीछे रह गई। लेकिन अब जो है सोच बदला हम लोगों के संघर्ष से और लोग बेटियों को ऊंची तालीम के लिए बाहर भेज रहे हैं। चलिए, हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि हम वहाँ बैठे हैं, उस सोसाइटी में बैठे हैं जो कि मुझे लगता है कि इस धरती पे सबसे ज़्यादा कंजर्वेटिव कभी रहा होगा, जबकि हम आज देख रहे हैं। हाँ। आपने अफ़गानिस्तान में यूसुफ मलाला जई को देखा होगा, शायद उसने एजुकेशंस के लिए बहुत ज़्यादा मतलब किया है, प्रोटेस्ट किया, लेकिन मैं जिस सोसाइटी में हूँ मुझे लगता है कि कहीं वहाँ से ज़्यादा लोग कंजर्वेटिव यहाँ हैं। और वैसी सोसाइटी से उठ के कोई डॉक्टर बनना, प्रोफेसर बनना, एजुकेशन में जाना, और आज आप नेता, मतलब है कि आप चुनाव लड़ रही हैं, प्रशांत किशोर ने आप पर भरोसा किया, तो ये बड़ी बात है। तो आप मतलब मेन मुद्दा आपका क्या है, मतलब राजनीति में, एजुकेशन से एकदम डायरेक्ट आपने पॉलिटिक्स में? देखिए, जब शिक्षा के क्षेत्र में थे तब भी मेरी एक कोशिश रही जो है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। और जब मैं कलम उठाना शुरू की तो उसमें मेरी कहानी को आप पढ़िएगा या फिर मेरी गज़ल को आप पढ़िएगा तो उसमें आपको कहीं ना कहीं छिपी हुई समाज की बुराई को उजागर करने का एक कोशिश नज़र आएगा। जैसे आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रही हैं, तो आपको नहीं लगता ये महिला सशक्तिकरण या विमेन एम्पावर ये बहुत एलिट का टर्म्स है हमारी सोसाइटी में? जैसे यहाँ की वुमेन्स, आपको लगता है वो महिला सशक्तिकरण जैसे वर्ड भी समझ पाएंगी? मतलब जिस सोसाइटी में हम बैठे नहीं, हैं वो समझती नहीं है, लेकिन उसको समझाने की ज़रूरत है। अपने हकूक़ की लड़ाई लड़ने के लिए उसको हिम्मत देने की ज़रूरत है। जैसे कई जगह हम लोग देखते हैं कि शराब पी कर के शौहर आया और पिटाई कर रहा है, सारा दिन वो गायब रहा। मेरी एक स्टूडेंट भी 9th क्लास में थी और कम ही उम्र में उसकी शादी हुई यही ताराबाड़ी में, और उसके बाद उसका शौहर जो है डेली पी करके आना और पिटाई करना उसका रोज़मर्रा का था। तो वो बच्ची के साथ हुआ कि फिर लास्ट टाइम वो मैके आ जाती थी और मैके वाला माँ भला के टीचर है, उसके बाद भी वो लोग बोलती थी कि हम लोग का संस्कार है शादी के बाद लड़की ससुराल में रहे। ये समाज के दबाव के कारण वो बार बार विदाई दे देती थी। तो वो लास्ट टाइम जो विदाई उसका दिया गया तो माँ जो है उसको पैसा वैसा पूरा दे के भेजी कि तुम हस्बैंड से कुछ मांगो ही नहीं, जो ज़रूरत पड़े अपना पैसा निकाल करके वो काम कर लिया करो। तो उसके बच्चे को बहुत तेज़ बुखार था, तो वो दवा के लिए हस्बैंड को पैसा दे के अब दवा लेकर के डॉक्टर से पूछ करके ही दवा लेके आइए कि बहुत तेज़ बुखार है, बाबू जो है आँख बंद मतलब नहीं खोल रहा है। तो वो जो गया तो सारा दिन बिता करके रात को वापस आया और पूरी नशा में डाउन था। तो आने के बाद ये बच्चे को लेके, बच्चा बहुत परेशान था, कंधे पर लेके टहला रही थी, तो ये पूछी कि दवा कहाँ है, तो वो मारना शुरू किया। तो उस पर उसकी जो सास ननद थी वो लोग भी चिल्लाने लगी, बट बाजे छो मार। तो ये जो है बहुत बड़ी मतलब परेशानी वाली बात है कि एक महिला भी महिला के दर्द को नहीं समझती है, और उसी के कारण में वो जो गला पकड़ के दबाया तो वो उसी वक्त दम तोड़ दी, और उसके बाद जल्दी में जो है वो लोग बांस की बारी में उस लाश को छिपा करके घर ताला लगा के भाग गया।
तो ये इस तरह का हादसा आए दिन होता है। तो उसमें जो है हम लोगों को पहल करने की ज़रूरत है और घर घर जागरूक करना होगा कि तुम्हारा अधिकार क्या है। और महिलाओं के लिए और शोषण के विरुद्ध जो है बहुत सारा धारा है जिसका कि हम लोग सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हमको जागरूक होना पड़ेगा। ये तो हज़ारों घर की कहानी है यहाँ, मतलब है कि जो आपने सुनाया काफ़ी मतलब है कि इमोशनल है। ये हम देखते आते हैं, मतलब अक्सर होता ही रहता है। लोग मतलब शायद कहीं ना कहीं डायरेक्टली एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन महिला होकर आप टक्कर कैसे देंगी आप? देखिए, हम किसी से अपना मुकाबला नहीं करते हैं और ना टक्कर हम देने के लिए सोचते हैं। बस अपनी अररिया वासियों के लिए मैं 32 साल 35 साल समर्पित रही और मेरे हस्बैंड प्रोफेसर रऊफ़ अनवर वो भी समर्पित रहे। यहाँ के बच्चों को MSc PhD उन्होंने कराया और घर घर रोज़गार, मतलब कोई टीचर हैं, कोई प्रोफेसर हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं। तो मैंने सेवा किया एक सेवक के रूप में अररिया वासियों का। अब रिटर्न का समय आया है कि मैं फिर दोबारा राजनीति में आकर के अररिया की विकास, अररिया के बच्चों को रोजगार से जोड़ने का और भी जितनी परेशानी है उसको दूर करने के लिए जो है मैं राजनीति में आई हूँ। आपकी बात यहाँ के आम लोग समझ पाएंगे? जब मैं फील्ड में जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बंधन में वो बंधी हुई है कि जाति के बंधन में भी है, भाई भतीजावाद के बंधन में भी बंधे हुए रहने के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं खिंचाव जन स्वराज की तरफ है, डॉक्टर फरहत आरा की तरफ है। और उसके समर्थन को देखते हुए मुझे लगता है कि इस बार जातिवाद या फिर भाई भतीजावाद काम नहीं करेगा और सभी लोग एकजुट होकर के एक योग्य व्यक्ति को विधानसभा भेजेंगे। मैम से हम बात करेंगे डिटेल में। एजुकेशनिस्ट हैं, इनका एनर्जी हमने देखा है कि आपको काफ़ी एनर्जेटिक है। मतलब चुनाव में मैंने देखा, कई सारा इंटरव्यू देखा है। तो आज का शेड्यूल आपका क्या है, मतलब कहाँ कहाँ का दौरा करेंगे? आज तो हम पश्चिमी बेल्ट जा रहे हैं, इधर चंदरदय, कमलदह, हयातपुर होते हुए खैरूगंज, बनगामा और गैरा पंचायत सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आपको कनेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम होता है लोगों से? जैसे बहुत सारे यहाँ ऐसे लोग हैं बहुत हाशिए पे हैं, जो हो सकता है कि थोड़ा आपसे डिस्टेंस मेंटेन करे। नहीं, ऐसी बात नहीं है क्योंकि हम हमेशा लोग हमको गरीबों का मसीहा ही कहते हैं कि कहीं भी निकलते हैं। और बच्चों को भी हमने ऐसा तालीम दिया है कि हमारे जो बगल अगल के जो चूड़ी बेचने, बीड़ी बनाने वाले मजदूर हैं, वो भी बोलते हैं कि आप के बच्चे जिधर से भी निकलते हम लोगों को सलाम करते हैं। आगे क्या प्लान है? आगे कुछ एजुकेशन में आप करना चाहेंगे अपना पर्सनली? देखिए, अररिया की जो सबसे बड़ी परेशानी है कि हमारे बच्चे के लिए यहाँ पर एक DLED कॉलेज नहीं है, लड़कियों के लिए एक डिग्री कॉलेज नहीं है, एक B.Ed कॉलेज, या हमारा बच्चा जो गरीब बच्चा है वो पारा मेडिकल कॉलेज नहीं है कि एक टेक्नीशियन कोर्स करके छोटा सा वो दुकान करके बैठ जाए या कुछ कर ले। तो इस तरह की परेशानी हमारे सामने बहुत जटिल परेशानी है, क्योंकि गार्जियन के पास उतना पैसा नहीं है कि उसको DLED करने, B.Ed करने बाहर भेजेगा। तो उसके कारण जो हमारा प्रतिभाशाली बच्चे दम तोड़ रहे हैं। मैं कई बार यहाँ के बुद्धिजीवी से भी बात किया, यहाँ नानूदास से भी मिले और इमाम साहब से भी कहे कि आप लोग यहाँ के जो है एक रहनुमाई का काम करते हैं, तो आप लोग हम सब मिल करके इस तरह की एक योजना बनाए कि हम लोगों के पास जो फालतू पैसा इधर से जो है लाइट वीट बाजार और इधर उधर खर्च करते हैं, उन सारे पैसा को एक जगह जमा करके उन बच्चों को हम बाहर पढ़ने भेजें जिसके गार्जियन के पास वो सक्षम नहीं है और बच्चा जो है दम तोड़ता जा रहा है। तो हमसे जितना हो पाता है या मेरे हस्बैंड से, तो हम बच्चों का सहयोग किए और हम लोग के सहयोग से बहुत सारे बच्चे जो है बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं। वो है कि शुरू से ना कभी हम सोचे कि हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं, बस हम तो ये सोचते कि हम एक अच्छा इंसान बन जाए। हिंदू मुसलमान होना तो बहुत बड़ी बात है। चलिए, ये थी फरहत आरा मैडम, जो कि डॉक्टरेट भी हैं। और मैं दोबारा रिपीट करूं कि ये छात्र जीवन में नेता भी रह चुकी हैं, छात्र नेता रह चुकी हैं पटना यूनिवर्सिटी से, और उनसे बात करके अच्छा लगा। फिर दोबारा हम बात करेंगे। मैम, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। हम चाहेंगे कि आपको हम विधानसभा में देखें और जी शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।